हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ थर्ड सक्सेस पॉइंट। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स एक क्लास में कि हम ह्यूमंस में कैसी कैसी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। मैंने आपको बताया था हम सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर में लंच करते हैं और रात में नाइट टाइम में हम डिनर करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या खाते हैं मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे पोहा, मैगी, उपमा, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। और फिर लंच में हम क्या खाते हैं, नॉर्मली दाल चावल रोटी सैलेड रायता वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं लंच में। और डिनर टाइम में हम लाइट फूड लेते हैं ताकि वो अच्छे से पच सके, ठीक है, डाइजेस्ट हो सके। फिर मैंने आपको बच्चों की भी बातें बताई थी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खाना तो नहीं खा सकते हैं, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, दूध दही ये सारी चीज़ें लेते हैं। और एडल्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, एडल्ट्स को भी लाइट फूड ही दिया जाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। अब हम ह्यूमंस की तो बात हो गई खाने पीने की, बट अब क्या करना है आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा चैप्टर है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो चलो अपना चैप्टर रीड आउट करते हैं। तो बस सबसे पहले बच्चों आपको देख रही होंगी, कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी यहाँ पे। कौन कौन है यहाँ पे, देखो बच्चों, यहाँ पे एक काऊ की पिक्चर है और एक डॉग है, फिर यहाँ पे एक लायन है और एक बर्ड है, ठीक है, आपको दिख रहा है बच्चों। तो गाय क्या कर रही है, घास खा रही है। डॉग क्या कर रहा है, अब डॉग्स के लिए एक अलग फूड आता है, डॉग फूड आता है, वो खा रहा है। और लायन क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है तो वो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा लायन फ्लैश खा रहा है। और बर्ड्स क्या खाती हैं, वैसे तो ये सीगल है, तो ये क्या खा रही है, फिश खा रही है, ठीक है। इस बर्ड को फिशेस पसंद होती हैं। तो डू डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, क्या डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया घास, गाय क्या खाती है, घास खाती है क्योंकि वो हर्बीवोरस होती है, वो घास खाती है। डॉग फूड खाता है। लायन जो कि वाइल्ड एनिमल है वो कार्निवोरस होते हैं और वो फ्लैश खाते हैं। और बर्ड्स क्या खाती हैं, बर्ड्स जो सी बर्ड्स होती हैं, सी गर्ल्स होती हैं, वो फिशेस खाती हैं, ठीक है। वेयर डू वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, अब वाइल्ड एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है, वाइल्ड एनिमल्स शिकार करते हैं, प्रे करते हैं, कहाँ पे, जंगल में जैसे शेर होता है वो शिकार करता है और फ्लैश खाता है। और जो पेट एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पेट एनिमल्स कौन कौन होते हैं, डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज। तो ये कैसे, इनको फूड कैसे मिलता है, इन्हें हम फूड देते हैं, ठीक है। वाई डू एनिमल्स नीड फूड, अब एनिमल्स क्यों खाना उन्हें चाहिए होता है। वी नो दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो, अब हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो सांस ले रही हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, अब क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि हम जी रहे हैं, तो हमें डेली लाइफ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। वैसे ही एनिमल्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, फूड से। इट कीप्स देम हेल्दी, अब जो जानवर खाना खाते हैं उससे वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। वॉट डू एनिमल्स ईट, अब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, आइए जानते हैं। वी ऑल्सो नो दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट, अब प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल्स शो अ वैरायटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, एनिमल्स की अपनी अपनी अलग अलग हैबिट होती है और अलग अलग वैरायटी के फूड वो खाते हैं।
According to the food they eat, animals are divided into three kinds. अब उनकी वैरायटी के हिसाब से और वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, तो एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं 3 कैटेगरी? पहली है हर्बीवोरस, दूसरी है कार्निवोरस और तीसरी है ऑमनिवोरस। ठीक है बच्चों, अब एनिमल्स लाइक काउज, जेब्रास, गोट्स, शीप्स एंड जिराफ्स ईट ग्रास और स्मॉल ग्रीन प्लांट्स। अब जो जितने भी काउज होते हैं, जिब्रा होते हैं, गोट्स होती हैं यानी कि बकरी, शीप यानी कि भेड़ और जिराफ, जितने भी वो क्या गाय, जिब्रा, गोट यानी कि बकरी, भेड़ और जिराफ क्या खाते हैं? घास खाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। क्यों? क्योंकि वो घास खाते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि छोटे पौधों को खाने वाले जानवर, या तो हम उन्हें बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, एनिमल्स लाइक टाइगर्स, फॉक्सेस एंड लेपर्ड्स। अब यहाँ पे किन किन एनिमल्स की बात हो रही है? टाइगर्स यानी कि टाइगर्स जो होते हैं, फॉक्सेस यानी कि लोमड़ियाँ, और लेपर्ड्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वो क्या करते हैं? अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। तो उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो फ्लैश खाते हैं, या तो हम उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। Some carnivores eat only dead animals and are known as scavengers. अब यहाँ पे भी डिफरेंस है। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने शिकार करते हैं और फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवरों का, बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो कि डेड, जो मर चुके होते हैं जानवर, उनका फ्लैश खाते हैं। उनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स, सच एज हाइना, वल्चर एंड जैकॉल एक्सेट्रा। तो कौन कौन होते हैं स्कैवेंजर्स? हाइनास होती हैं, वल्चर्स होती हैं और जैकॉल्स, और इसी तरीके के दूसरे जानवर। एनिमल्स लाइक क्रोज, बियर्स, रैट्स, स्क्विरल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ऑमनिवोरस हैं? क्रोज यानी कि कौवे, बियर्स यानी कि भालू, रैट्स यानी कि चूहे, स्क्विरल्स यानी कि गिलहरियां। तो ये सारे जानवर क्या कहलाते हैं? ऑमनिवोरस, क्योंकि ये फ्लैश भी खा सकते हैं और छोटे छोटे पौधे और घास भी खाते हैं। आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो, भेड़ें क्या हैं यहाँ पे? घास खा रही हैं। जिराफ भी छोटे छोटे पौधे खाता है। और बट यहाँ पे दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हो लॉयन को, लॉयन ईटिंग फ्लैश खाता है, और बियर भी फ्लैश खाता है। ठीक है, हाउ डू एनिमल्स ईट? अब एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं? ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन फूड दे ईट। अब एनिमल्स की ईटिंग हैबिट उस पर निर्भर करती है उन्हें कैसा फूड मिला है। देयर बॉडी, माउथ एंड टीथ स्ट्रक्चर हेल्प देम टू ईट देयर फूड। जानवरों में और इंसानों में बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जानवर फ्लैश खाते हैं तो उनकी बॉडी, उनका माउथ यानी कि मुंह, और टीथ यानी कि दांत उनके अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से फ्लैश खा सकें वो, कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस ईट्स ग्रास, लीव्स एंड अदर टफ प्लांट्स एनिमल्स। अब हर्बीवोरस क्या क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं यानी कि घास,
लीव्स छोटी छोटी पत्तियां, और दूसरे छोटे छोटे पौधे, ठीक है। दे नीड टू ईट ऑफन ड्यूरिंग द डे टू गेट न्यूट्रिशन। तो उन्हें दिन में कई बार खाना खाना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। देयर माउथ्स आर डेवलप फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग देयर फूड। अब मैंने आपको बताया एनिमल्स के मुंह के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनके टीथ ऐसे, माउथ ऐसे बना होता है ताकि वो अच्छे से च्यू कर सकें और खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सकें। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर च्यूइंग फूड। अब उनके पास चबाने के लिए बैक टीथ होते हैं ताकि अच्छे से वो खाने को चबा सकें, छोटी छोटी पत्तियों और घास को अच्छे से चबा सकें। दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसिजर्स। अब उनके पास आगे के साइड में चौड़े और नुकीले दांत होते हैं जिन्हें कहते हैं इंसिजर्स, विच हेल्प देम टू बाइट लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा। तो इंसिजर्स उन्हें कैसे हेल्प करते हैं, जैसे जिराफ हो गया और काउस हो गई, वो घास को काटते हैं फिर अपना खाना खाते हैं। तो इंसिजर्स क्या करते हैं, उनको छोटी छोटी पत्तियों और घास को काटने में हेल्प करते हैं। To break down plant materials into small pieces, they have flat teeth at the back called molars. अब काटने के बाद उन्हें अच्छे से चबाने के लिए जो हर्बीवोरस होते हैं उनके पास बैक टीथ होते हैं जिन्हें कहते हैं मोलर्स। उन्हें अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए, उसे अच्छे से चबाने के लिए उनके पास होते हैं मोलर्स। These flat teeth help herbivores to chew their food easily. अब क्या होता है, हर्बीवोरस जो होते हैं वो अपना फूड अच्छे से चबा सकें, कोई न प्रॉब्लम ना हो, तो वो ये दांत उनके लिए हेल्प करते हैं। Some herbivores first swallow their food without chewing it. अब कुछ हर्बीवोरस ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना सीधे निगल लेते हैं, सीधे स्वॉलो कर लेते हैं बिना चबाए। This food is now called cud. अब उस फूड को क्या कहा जाता है, cud. The cud is brought back to mouth and chewed again. अब क्या होता है, वो कड दोबारा से वो अपने मुंह में ले आते हैं और उसे दोबारा से चबाते हैं जब तक वो अच्छे से च्यू नहीं हो जाता। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड और रूमिनेशन। अब उसको क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कड या तो रूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को आपने देखा होगा बच्चों, गायों को देखा होगा, भैंसों को देखा होगा, काउज एंड बफेलोज को देखा होगा आपने, वो अपनी आप उनका मुंह लगातार चलता रहता है, वो लगातार च्यू करती रहती हैं, तो वो रूमिनेशन करती रहती हैं, अपने पेट का खाना अपने मुंह में लाके उसको अच्छे से चबाती रहती हैं। रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव अ सेट ऑफ वेरी लॉन्ग एंड फ्लैट फ्रंट टीथ। अब रैबिट्स यानी कि खरगोश, रैट्स यानी कि चूहे और स्क्विरल्स यानी कि जो गिलहरियां होती हैं, उनके पास फ्रंट के साइड में एक लंबे और फ्लैट टीथ होते हैं। दे बाइट एंड repeatedly chew nuts, fruits and seeds with the help of these teeth. अब उसकी जो आगे के साइड उनके टीथ होते हैं उसकी हेल्प से वो क्या क्या चबाते हैं, नट्स चबाते हैं, फ्रूट्स चबाते हैं और सीड्स, और वो लगातार उन्हीं दांतों से चबाते रहते हैं जब तक वो अच्छे से च्यू ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड ग्नोइंग द फूड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्नोइंग कहते हैं। All herbivores have their unique choice of plant matter. Pandas eat leaves of bamboos, koalas eat leaves of eucalyptus trees, honeybees feed on nectar and pollen from flowers while caterpillars eat leaves etc. अब हर हर्बीवोरस की अपनी अपनी ईटिंग हैबिट भी अलग होती है। जैसे पांडास होते हैं वो क्या करते हैं, बैम्बूस चबाते हैं, ठीक है। कोआलास क्या खाते हैं, वो पत्तियां चबाते हैं और यूकेलिप्टस की ट्रीज चबाते हैं। हनी बीज क्या होती हैं, मधुमक्खियां क्या करती हैं, वो फूलों से नेक्टर लेती हैं और
उसे फूलों से पॉलन लेती हैं, ठीक है, उससे वो हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं। वाइल कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर्स होते हैं, रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वो पत्तियां खाते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, एक छोटी सी पिक्चर यहाँ पे दी गई है स्क्विरल की, और आपके घर में भी होंगी स्क्विरल्स, आपने देखी होंगी। तो वो क्या खाती हैं, छोटे छोटे नट्स होते हैं, वो सब खाती हैं, ठीक है। अब ब्लैक rhinoceros eats a variety of fruits, branches and leaves. अब जो ब्लैक राइनोसेरस होते हैं वो फ्रूट्स भी खाते हैं, ब्रांचेस भी खाते हैं और छोटी छोटी पत्तियां भी खाते हैं। एलिफेंट्स ईट bark, leaves, small branches, roots, grasses and fruits. अब एलिफेंट्स क्या क्या खाते हैं, वो बार्क खाते हैं, जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है वो खाते हैं, पत्तियां खाते हैं और छोटी छोटी टहनियाँ खाते हैं, ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस, और रूट्स, जो जमीन में जो रूट्स होते हैं पेड़ों के, वो खाते हैं। ग्रास यानी कि छोटी छोटी घास, और कुछ फल भी खाते हैं यानी कि फ्रूट्स। दे सक अप वाटर इनटू देयर ट्रंक एंड देन ब्लो इट इनटू देयर माउथ। अब खाने की बात तो हो गई, अब एलिफेंट्स पानी कैसे पीते हैं, उनकी बड़ी लंबी सी ट्रंक होती है, तो वो क्या करते हैं, उससे अपना पानी सूंड में खींचते हैं और उसे अपने मुंह में डाल के पीते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हर्बीवोरस की, अब हम बात करेंगे कार्निवोरस की, ठीक है। टाइगर्स, फॉक्सेस, लायंस एंड वोल्व्स हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनाइन्स। अब कार्निवोरस कौन कौन होते हैं, टाइगर्स, फॉक्सेस यानी कि लोमड़ियाँ, लायंस यानी कि शेर, और वोल्व्स, वो उनके पास क्या होती हैं, शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ, नुकीली आगे को दांत होते हैं, उनके मुंह के आगे साइड को दांत होते हैं और नुकीले और कर्व्ड होते हैं, और उनको क्या कहते हैं, कैनाइन्स कहते हैं। दीज कैनाइन्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। अब आपने देखा होगा शेर की पिक्चर भी यहाँ दी गई है, और उनके पास क्या होते हैं, आगे को दांत होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, तो उनसे वो अपने फ्लैश को अच्छे से फाड़ सकें, उन्हें च्यू कर सकें, ठीक है। They chew flesh and bones with flat premolars and molars present at the back of their mouth. अब कैनाइन्स से तो वो फ्लैश को अच्छे से टीयर करते हैं, बट उनके पास मोलर्स और प्रीमोलर्स भी होते हैं, दांत पीछे के साइड, मुंह के पीछे की साइड, जिससे वो अच्छे से फ्लैश और बोन्स को अच्छे से च्यू कर सके। एनिमल्स सच एज स्नेक्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास टीथ होते ही नहीं है च्यू करने के लिए, जैसे कि सांप और मेंढक। दे स्वॉलो देयर फूड होल, वो क्या करते हैं, अपने खाने को सीधे निगल लेते हैं, पेट में सीधे निगल लेते हैं। स्नेक्स हैव स्पेशल जॉज विच हेल्प देयर माउथ टू ओपन वाइडर टू स्वॉलो द होल प्रे। अब आपने देखा होगा सांपों को, वो उनका मुंह बहुत छोटा सा होता है, बट उनके पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने मुंह को इतना चौड़ा खोल लेते, इतना वाइड खोल लेते हैं कि वो अपने पूरे शिकार को अपने मुंह में लेके निगल ले, ठीक है। A frog throws its sticky tongue out of its mouth and wraps it around the prey. आपने देखा होगा मेंढक कैसे शिकार करते हैं, उनकी लंबी सी जीभ होती है जिससे वो बाहर निकालते हैं, और स्टिकी होती है उनकी जीभ काफ़ी, तो जिससे उनका जो प्रे होता है वो उनकी जीभ से चिपक जाता है और उसे वो अपने मुंह में ले लेते हैं। Then the tongue snaps back and gulps the food down its throat. तो जैसे ही वो आगे छोड़ता है अपनी जीभ को, अपने शिकार को पकड़ता है, चिपक जाता है उसका शिकार उसकी जीभ से, और वो उसे वापस से अपने मुंह में ले लेता है और स्वॉलो कर लेता है। Birds such as owls and hawks hunt with the help of their claws called talons. अब ये तो बात होगी एनिमल्स की। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जैसे कि आउल्स यानी कि उल्लू, हॉक्स यानी कि चील या वल्चर वगैरह, हंट विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज। अब उनके पंजे होते हैं बर्ड्स के,
जो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं, तो उनसे वो शिकार करती हैं, और उनके क्लॉज को क्या कहते हैं? टेलॉन्स, ठीक है। ईगल्स, हॉक्स एंड काइट्स ऑल्सो हैव कर्व्ड बीक्स टू टीयर अपार्ट देयर प्रे। अब पंजों के साथ साथ जो बर्ड्स होते हैं उनके पास बड़ी सी चोंच भी होती है, नुकीली चोंच होती है, जिससे वो अपने शिकार को अच्छे से टीयर कर सकें और अच्छे से निगल सकें। Some carnivorous attacks their prey by paralyzing or killing it with their venom. अब कुछ कार्निवोरस ऐसे भी होते हैं जो अपने शिकार को काट लेते हैं और जिससे उनका शिकार पैरालाइज हो जाता है। कुछ उनकी बॉडी में हरकत नहीं, उन्हें फील कुछ नहीं होता है और पैरालाइज हो जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? स्नेक्स, जेलीफिश एक्सेट्रा। आपने देखा होगा सांप कैसे शिकार करते हैं? डस लेते हैं सांप, शिकार अपने वेनम छोड़ देते हैं अपने शिकार के बॉडी के अंदर, तो जिससे वो पहले तो पैरालाइज हो जाता है, फिर धीरे धीरे मर जाता है। अब हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बाद थर्ड हमारा टॉपिक है ओमनिवोरस, ठीक है। Omnivores have many characteristics of both herbivorous and carnivorous. अब omnivorous क्या होते हैं? उनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर्बीवोरस के भी होते हैं और कार्निवोरस के भी होते हैं। They have sharp teeth like carnivorous and flat teeth like herbivorous. अब उनके पास क्या होता है? omnivorous के पास क्या होता है? कार्निवोरस की तरह शार्प टीथ भी होते हैं और फ्लैट टीथ भी होते हैं हर्बीवोरस की तरह। Generally, the sharp teeth are present in the front of the mouth and allow them to tear or bite pieces of meat. Normally क्या होता है omnivorous में? शार्प टीथ क्या होते हैं? उनके फ्रंट की साइड होते हैं, आगे के साइड होते हैं मुंह के, जिससे वो अपने खाने को अच्छे से टीयर कर सकें, अच्छे से बाइट कर सकें और छोटे छोटे पीसेस में काट सकें। द फ्लैट टीथ आर प्रेजेंट बिहाइंड द शार्प टीथ एंड अलाउ देम टू च्यू देयर फूड। अब शार्प टीथ के पीछे साइड उनके फ्लैट टीथ मौजूद होते हैं, जिससे वो खाने को अच्छे से च्यू कर सकें। सम अदर वेज एनिमल्स ईट। अब कुछ अलग तरीके भी होते हैं जिससे जानवर खाना खाते हैं। Earthworms swallow soil which has parts of dead plants and animals in it. अब earthworms क्या होते हैं? केंचुए क्या करते हैं? वो कैसे खाना खाते हैं? वो सॉइल यानी कि मट्टी को खाते हैं, जिनमें छोटे छोटे डेड प्लांट्स भी मौजूद होते हैं और एनिमल्स भी, छोटे छोटे जानवरों के पीसेस भी रहते हैं उसमें, वो खा लेते हैं। डॉग्स एंड कैट्स लिक मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग्स। अब आपने देखा होगा आपके घरों में अगर डॉग्स या कैट्स होंगे तो आपने देखा होगा या रोड्स पे देखा होगा, डॉग्स या कैट्स मिल्क सोलो कैसे करते हैं? अपनी टंग की हेल्प से, ठीक है। मिल्क और पानी कैसे पीते हैं? अपनी टंग की हेल्प से। दिस इज नोन एज लैपिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लैपिंग। बीज एंड मॉस्किटोज हैव हॉलो ट्यूब्स थ्रू विच दे सक देयर फूड इनटू देयर माउथ। अब बीज यानी कि मधुमक्खी और मॉस्किटोज यानी कि मच्छरों के पास एक हॉलो ट्यूब होता है, उनकी बॉडी से अटैच होता है, जिससे वो सक करते हैं। मच्छर काटते हैं आप लोगों को, वो हमारा खून चूसते हैं, तो वो कैसे चूसते हैं? उनके पास हॉलो ट्यूब होता है। ऐसी मधुमक्खियों के पास हॉलो ट्यूब होता है, जिससे वो फूलों का रस चूस लेती हैं तो और अपने मुंह में ले लेती हैं। सिमिलरली बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इसी तरीके से जो बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियां होती हैं, उनके पास भी ट्यूब्स होते हैं, जिससे वो लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फूलों से रस चूस लेती हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर गिवन फूड बाय देयर ओनर्स। अब मैंने आपको बताया डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज, ये सब इन लोगों को खाना कौन देता है? इनके ओनर देते हैं, ठीक है। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको खाना उनके ओनर्स देते हैं। पेट एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स आर गिवन मिल्क एंड डॉग फूड। अब
डॉग्स एंड कैट्स, जितने भी पेट एनिमल्स होते हैं, उनको या तो दूध दिया जाता है डॉग्स एंड कैट को, या तो डॉग फूड दिया जाता है, या तो मिल्क दिया जाता है या डॉग फूड। काउस, शीप एंड हॉर्सेस आर गिवन ग्रीन ग्रास एंड ऑयल केक्स। अब काउज यानी कि गाय, शीप यानी कि भेड़ों को, और जो घोड़े होते हैं हॉर्सेस, उनको हरी घास और ऑयल केक्स दिए जाते हैं खाने को। हेंस आर गिवन कॉर्न्स, और जो मुर्गियां होती हैं, जो मुर्गियां पालते हैं, वो उन्हें मकई के दाने देते हैं, कॉर्न्स देते हैं। ठीक है, अब चलो छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स रिकॉल। ठीक है, छोटी सी एक्टिविटी है हमारी। लेट्स रिकॉल। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा क्या है, ग्रॉस फ्रूट्स एंड सीड्स। ग्रॉस फ्रूट्स एंड सीड्स। ऐसे कौन है जो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स और सीड्स को ग्रॉस करते हैं, चबाते हैं? रैबिट एंड रैट। रैबिट्स एंड रैट्स। ठीक है, फिर सेकंड वन क्या है, च्यू द कड। ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कड को च्यू करते हैं? काउज एंड बफेलोज। ठीक है, काउज एंड बफेलोज। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स हैं? हैव लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स हैं? बीज एंड बटरफ्लाइज। ठीक है, और फोर्थ वन क्या है हमारा, swallows its whole food। swallow its whole food। तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड पूरा हॉलो स्वॉलो कर लेते हैं? फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फूड चेन की। ठीक है, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी या तो क्रिएट करी जा सकती है या डिस्ट्रॉय कर जाती है, बट इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। बट एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से निकल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। द फूड चेन गिवन बिलो शोज हाउ दिस एनर्जी फ्लो अकर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, आइए डायग्राम के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्या बना हुआ है? सन। ठीक है, यहाँ पे सन है, फिर सन अपनी एनर्जी किसको दे रहा है? घास को, ग्रास। ठीक है, ग्रास पेड़ क्या करते हैं, सूरज से एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिससे प्लांट्स और ट्रीज अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, फिर ग्रास के बाद एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? डियर में। ठीक है, डियर। ठीक है, क्या हर्बीवोरस होता है डियर, तो डियर क्या करता है? घास खाता है। ठीक है, उस घास खा के डियर में एनर्जी आती है। फिर डियर के बाद एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है?
लायन में ग्रास, डियर ने ग्रास खाई, डियर को एनर्जी मिली। फिर लायन क्योंकि कार्निवोरस होता है, लायंस फ्लैश खाते हैं, तो लायन डियर को खा जाएगा, तो एनर्जी फिर लायन में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, फूड चेन इसे कहते हैं। अ फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी द सन। सबसे पहले कहां से शुरू होता है? सन से शुरू होता है। Then comes green plants such as grass that make their own food by photosynthesis. अब सूरज से एनर्जी लेके ग्रास उगती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाती हैं सन की हेल्प से। These are called primary producers और autotrophs. अब इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट इन द चेन आर ऑर्गेनिज्म दैट ईट द ऑटोट्रॉफ्स। अब नेक्स्ट चेन में कौन आते हैं? जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, यानी कि सच एज द डियर दैट ईट्स ग्रास। डियर क्या करता है? घास को खाता है। ठीक है, डियर हर्बीवोरस है तो वो घास खाता है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हर्बीवोरस तो कहते हैं, जो घास खाते हैं उनको हर्बीवोरस तो कहते हैं, साथ साथ में प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है उन्हें। देन देयर कम्स नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं? एन एनिमल दैट ईट्स अ हर्बीवोरस। ऐसे जानवर जो हर्बीवोरस को खा लेते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और उनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, सच एज लायन। ठीक है, लायन जो डियर को खा जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, चलो उन एक्सरसाइजेस को कर लेते हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। पहली हमारी एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वन है दे ईट लीव्स। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जो लीव्स खाते हैं? कैटरपिलर्स। ठीक है, फर्स्ट वन है कैटरपिलर, सेकंड है लॉयन, थर्ड है काउ। तो कौन है जो लीव्स खाते हैं? कैटरपिलर्स खाते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, bees and mosquitoes have A है लॉन्ग सकिंग फूड ट्यूब्स, दूसरा है हॉलो ट्यूब्स, या तीसरा इंसिजर्स। तो बीज और मॉस्किटोज के पास क्या होते हैं? लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं, या इंसिजर्स होते हैं? उनके पास लॉन्ग सकिंग ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वन क्या है? They have curved beak to tear apart their prey. Curved beak to
देयर प्रे। थर्ड वन हमारा क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पास नुकीली चोंच होती है जिससे वो अपने शिकार को अच्छे से टीयर कर सकें। फर्स्ट वन है पिजन्स, ठीक है, फर्स्ट वन है पिजन्स, सेकंड है क्रोज, थर्ड है हॉक्स। तो ऐसे कौन है जिनके पास नुकीली चोंच होती है जिससे वो अपने प्रे को अच्छे से टीयर कर सके? थर्ड वन यानी कि हॉक्स, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दे हंट विथ क्लॉज कॉल्ड टेलन्स। दे हंट विथ क्लॉज कॉल्ड टेलन्स। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पास हंट यानी कि शिकार करने के लिए क्लॉज होते हैं? ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पास क्लॉज होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन है रैट, सेकंड है आउल्स और थर्ड है कोबरास। तो किनके पास क्लॉज होते हैं, नुकीले पंजे होते हैं? इन तीनों में से आउल्स के पास, ठीक है। तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दे सक देयर फूड फ्रॉम द फ्लावर्स। दे सक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स and flowers through hollow tubes। तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो जिनके पास हॉलो ट्यूब्स होते हैं जिससे वो प्लांट्स और फ्लावर्स से सक करते हैं फूड अपना? ऑप्शन है ऐसे कौन से जानवर हैं, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके जो अपना फूड सक करके खाते हैं? पहला ऑप्शन है टर्माइट्स, दूसरा ऑप्शन है बीज और तीसरा है स्क्विरल्स। टर्माइट्स यानी कि दीमक, बीज यानी कि मधुमक्खी या तो तीसरा ऑप्शन है स्क्विरल्स। तो ऐसे कौन से हैं जानवर जो अपना खाना सक करके खाते हैं हॉलो ट्यूब्स के थ्रू? या बीज, ठीक है, बीज क्या होती हैं? मधुमक्खियां फ्लावर्स में हॉलो ट्यूब्स के थ्रू उनका रस चूस के वो उनका खाना होता है, ठीक है। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। Animals such as snakes and frogs do not have dash, so they swallow their food whole। अब स्नेक्स एंड फ्रॉग्स के पास क्या नहीं होता है जिससे वो अपना खाना स्वॉलो कर लेते हैं पूरा का पूरा? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? Animals such as snakes and frogs
do not have dash, so they swallow their food whole. तो इस डैश में क्या होगा, स्नेक्स और फ्रॉग्स के पास क्या नहीं होता है, टीथ नहीं होते हैं, उनकी च्यूइंग टीथ नहीं होते हैं, जिससे उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना खाना पूरा निगलना पड़ता है, ठीक, च्यूइंग टीथ। नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाइज फीड ऑन बटरफ्लाइज किस पे फीड करती हैं, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बटरफ्लाइज फूलों का रस चूस के अपना खाना बनाती हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड snakes are lion, tigers, leopards and snakes are carnivorous, ठीक है, लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड स्नेक्स वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश खाते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन है, फोर्थ है, the carnivores that eat dead animals are called अब ऐसे जानवर जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे कार्निवोरस जो ऐसी एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स, ठीक है। फिर फिफ्थ है, डैश swallow soil which has parts of dead plants and animals in it, तो ऐसे कौन है जो सॉइल को सॉलो करते हैं, जिनमें डेड एनिमल्स के कुछ पार्ट्स और कुछ डेड प्लांट्स रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, सॉइल खाते हैं, ठीक है। ये होगा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट वन है प्लांट्स, हमें यहाँ पे ए से बी को जोड़ना है, सही आंसर्स पता करने हैं। दूसरा है फ्रॉग,
तीसरा है squirrels, fourth one is termites, and one is chewing the cud. अब यहाँ कॉलम बी में आंसर्स एक ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, तो उन्हें हम मैच करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स की स्टिकी टंग होती है जिससे वो अपने खाने को पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्विरल्स क्या करती हैं, स्क्विरल्स क्या खाती हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स। टर्माइट्स क्या खाते हैं, टर्माइट्स यानी कि दीमक, दीमक लग जाती है लकड़ियों में, तो टर्माइट्स का क्या खाना होता है, लकड़ी। और च्यूइंग द कड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कर लेते हैं, चलो। ठीक है, What kind of teeth do herbivores have? herbivores के पास कौन से टीथ होते हैं, फर्स्ट वन का आंसर होगा मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है। उनके पास कैनाइन्स भी होते हैं, ठीक है। मोलर्स होते हैं और कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। What do carnivores eat? कार्निवोरस क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। कार्निवोरस क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों के फ्लैश को खाते हैं। What do terms gnawing and chewing the cud mean? अब ग्नोइंग और च्यूइंग द कड यानी कि जो हर्बीवोरस करते हैं, अपने पेट में खाना स्वॉलो कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा से मुंह में लाते हैं और उसे च्यू करते हैं, उस टर्म को क्या कहा जाता है, रूमिनेशन, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द लिंक्स ऑफ द फूड चेन। मैंने आपको फूड चेन बना के दिखाई थी, आपकी बुक में भी है। तो फूड चेन में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले है सन, जो प्राइमरी सोर्स होता है, फिर होता है ग्रास, जो कि सन के थ्रू अपना खाना बनाती है, और फिर आता है डियर, ठीक है। डियर क्या करता है, घास को खाता है, और फिर आता है लॉयन, ठीक है। डियर, लॉयन डियर को खा लेता है, ठीक है। हाउ डू फ्रॉग्स फीड देमसेल्व्स? फ्रॉग्स कैसे फीड करते हैं अपने आप को, थ्रू देयर
थ्रू देयर स्टिकी टंग। फ्रॉग्स के पास स्टिकी टंग होती है जिससे वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं और swallow कर लेते हैं। दे swallow their food whole। ठीक है, वो अपना फूड पूरा swallow कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज का चैप्टर होता है ख़त्म। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो प्लीज़ डू कमेंट। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।